लेकिन इसके पहले अरुण जी हमें ये जानना चाहिए कि काकभूषुंडी जी कैसे उनका जन्म हुआ, वो कौवे के शेप में क्यों है, साथ में उनके पास जो ये सिद्धियां हैं, टाइम में अनस्टक हो जाना, टाइम ट्रैवल कर लेना, मल्टीवर्स के बारे में बातें करना। तो इसके लिए हमें उनका बैकग्राउंड पहले जानना चाहिए। वो क्या था कि वो अयोध्या में एक शूद्र थे, और शूद्र होने के बाद भी, मतलब अपने जो सेवा भाव जो कार्य है वो तो करने के बाद भी, वो शिव जी की बहुत भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते थे कि समझ लीजिए पागल हो गए थे। मतलब ब्राह्मणों से ज़्यादा भक्ति उनके अंदर थी शिव जी के लिए। तो जब शिव जी के लिए भक्ति थी तो शिव जी में ही इतने रत रहते थे कि एक बार उनके गुरु आए तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, उनके चरण स्पर्श नहीं किए। तो इससे शिव जी भी क्रुद्ध हो गए कि गुरु का तो जो पद है एक, मतलब मनुष्य के लिए वो तो भगवान जैसा है, आपने उनका भी सम्मान नहीं किया, तो मेरे भक्त ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि अगले 1000 जन्मों तक तुम पशु योनि में जाओगे। तो जब ये श्राप गुरु ने भी सुन लिया तो गुरु तो ठीक है इतनी गुस्सा नहीं होते, लेकिन गुरु को अपने शिष्य की परवाह रहती है। तो वो तुरंत शिव जी से फिर उन्होंने प्रार्थना की बहुत देर तक कि ऐसा मत करिए। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है 1000 जन्मों तक पशु योनि रहेगी, लेकिन उसके बाद का जो जन्म होगा वो ब्राह्मण रूप में, मतलब वेदों के जो पाठक होते हैं वैसा वेदों का ज्ञान होगा। अब ये एक श्राप था। अब उन्होंने 1000 जन्म जिए, ऐसी कथा है। उसके बाद ब्राह्मण रूप में आए, और फिर ब्राह्मण रूप में जब वो वेदों का ज्ञान उनको आया, तो वेदों में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, लेकिन क्या होता है हम अभी सगुण उपासना में ज़्यादा करते हैं। तो इसको लेकर फिर डिबेट कहीं चल रही थी किसी ऋषि के साथ, लोमश ऋषि के साथ, और फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लोमश ऋषि को क्रुद्ध कर दिया इसी डिबेट में। तो उन्होंने श्राप दे दिया कौवा बन जाओ। अब वो कौवा बन गए, लेकिन फिर उनको बहुत पछतावा हुआ लोमश ऋषि जी को। तो उन्होंने क्या किया, पछतावे में ये बोल दिया कि आप कौवा तो बन गए हो, लेकिन आप इच्छा मृत्यु आपको मिलेगी, आप जब मरना चाहोगे अपनी इच्छा से। लेकिन उसी कौवे के रूप में श्री राम जी का स्पर्श मिल गया था उनको। कथा आपको पता होगी, श्री राम जब बचपन में खेलते थे, तो फिर वो स्पर्श जब मिल गया तो उनको उतना वो शरीर प्रेम हो गया कि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। और उनको इसलिए चिरंजीवी भी बोलते हैं कि अभी तक उन्होंने अपनी मृत्यु नहीं ली है, क्योंकि उनको उस शरीर से बहुत प्रेम है। तो अब जब इच्छा मृत्यु है, और हमें पता है कि सनातन धर्म में जो समय है वो चक्र है, तो वो रिपीट ही हो रहा है। तो वो भी क्या है कि हर चक्र में, हर साइकिल में आते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, तो इसीलिए बोला जाता है। लेकिन ये बोला जाता है, मुझे तो लगता है उन्होंने हज़ारों बार देखी होगी, और ऐसा बोला जाता है कि हर बार एंडिंग अलग अलग है। तो इसलिए बहुत फैसिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भले इमेजिन की गई हों, भले काकभूषुंडी जी ना हों, लेकिन उनके बारे में ऐसा बनाना, वेदों का ज्ञान इस तरह से बताना, और इमेजिनेशन रखना भी किसी ऋषि ने, किसी आचार्य ने की है, तो बहुत बड़ी बात है कि आप मल्टीवर्स जैसा कुछ सोच रहे हैं या टाइम डायलेशन की बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए काकभूषुंडी जी की जो कहानियाँ हैं उसमें टाइम डायलेशन भी है।